स्नान करने का। हाथियों को सरोवर में स्नान करने का बड़ा शौक होता है। अब आप हंसोगे फिर से, बोले महाराज कैसी बात कर रहे हैं? क्यों? ये शौक पहले तो हाथियों में हुआ करता था और आज ये शौक मनुष्यों में उमड़ रहा है। वाटर पार्क जाते हैं महाराज से बोलने वाले वाटर पार्क जाते हैं महाराज, जितनी फीस लगेगी भर देंगे, सुबह से शाम तक पूरा पैसा वसूल करेंगे, उसमें पड़े रहेंगे। पहले ये शौक केवल और केवल हाथियों में हुआ करता था, अब ये मानवों में उमड़ रहा है। अब हाथियों को शौक स्नान करने का शौक हुआ करता था। अब अपने परिवार के साथ में जल क्रीड़ा करने के लिए एक सरोवर में उसमें सरोवर के किनारे चारों ओर छोटे मोटे जीव जंतु महाराज गजराज की जय हो, महाराज गजराज की जय हो, इस प्रकार से जय जयकार कर रहे हैं। हाथी उन जय जयकारों के साथ में बलि रहा है, करना जल क्रीड़ा कर। एक ग्राह उस सरोवर में रहा करता, उसने आकर के हाथी का पाँव पकड़ा। हाथी ने सोचा कोई छोटा मोटा जीव है, कोई गलती हो गई, तो क्षमा मांग रहा है, सबके सामने शर्मा हाथी इसको अकेले में हाथी ये सोचा। हाथी नहाने में लगा, उसने इस विषय पर बिल्कुल भी गौर नहीं किया कि ये मुझे शक्तिहीन कर रहा है, ये मुझे शक्तिहीन कर रहा है। अब हाथी को जब ये लगने लगा कि ये तो मैं तो अपने बल को खोता जा रहा हूँ, हाथी निकलने का प्रयास करता रहा और ग्राह उसे खींचने से अंदर और ले जाता जब बहुत समय तक चला। उसकी पत्नियां पुत्र सभी स्नान करके बाहर निकल गए। उन्होंने सोचा पिताजी का मन नहीं भरा स्नान करने से, इसलिए नहीं निकल गए। और थोड़ा सा समय बीता, फिर हाथी ने आवाज लगाई अपने पुत्रों को कि बेटा मैं एक विषम परिस्थिति में उलझा पड़ा हूं, मैं आना चाहता हूं लेकिन आ नहीं पा रहा, तुम सब मेरी रक्षा करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालने में मदद करो। 3 महीने तक हाथी के बच्चे सूंड से सूंड लगा करके खींचते रहे, लेकिन हाथी बाहर नहीं आया। आखिर में बच्चों ने अपना सूंड हटाए और अपना मुंह घेर करके चल दिए। बोले पिताजी आपको तो बनी नहीं कर रहा, यहाँ से निकलने का आप नहीं। गजराज पुकारता रहा, बेटा मैं संकट में हूँ, मेरे प्राणों की रक्षा करो, मैंने तुम्हें कितने लाड़ से पाला है, तुम मेरी रक्षा नहीं करोगे कौन करेगा? गजराज ने अपनी पत्नियों की ओर देखा और कहा कि जिन पुत्रों को मैंने इतने प्रेम से अपना सब कुछ समर्पित करके इनको अपना पाला पोषा किया, आज यही मुझे ऐसी परिस्थिति में छोड़ के चले गए, कम से कम तुम तो मेरा साथ दो। उन पत्नियों ने भी पूरा प्रयास किया और 10-5 मिनट तक वो खींचती हुई, लेकिन जब नहीं खींच पाई तो उन्होंने भी अपनी सूंड हटाई और चल दी। गजराज उनको पुकारता ही रह गया, बच्चे भी चले गए, पत्नियां भी चली गई। गजराज के नेत्रों से आंसू प्रवाहित हो चले, मन में सोचने लगा कि मैं कितना ना समझ हूं, मैंने इन परिवारी जनों को अपना माना, अपना खास माना कि बड़े कमजोर रिश्ते थे, बड़े मजबूत रिश्ते थे, बड़े कमजोर लोगों से। इन सबसे मैंने कितना प्रेम किया, अपने आप को समर्पित कर दिया हर तरह से, पूर्ण रूप से, लेकिन आज ये मुझे मेरी संकट की घड़ी में सब छोड़कर चले गए। और ये संसार का नियम है, जब संसार में हम हैं या आप हैं, किसी के भी जीवन में संकट या कोई कष्ट कोई परेशानी आती है, जो अपने होते हैं वो सबसे पहले दूर होते हैं, जो अपने खास होते हैं वो बड़े दूर होते हैं, वो अपने पास नहीं होते। पर हमारे पास केवल एक आस रहती है, कोई ना कोई परमात्मा कृपा करे, वो कोई ना कोई चमत्कार अवश्य है, और वो परमात्मा ऐसी कृपा करता है कि महाराज हमें उस संकट की घड़ी से ऐसे बाहर। और कुछ संकट हमारे जीवन में ऐसे इसलिए आते हैं कि हमें वो आईना दिखाना चाहते हैं
वो चेहरे दिखाना चाहते हैं कि तेरा कौन अपना है कौन पराया है। इसलिए भी संकट हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन हम ना समझ फिर भी उस चीज को नहीं समझते, फिर भी हम सब कुछ जानते हुए फिर भी हम उन्हीं के पीछे मरते हैं, उन्हीं के पीछे लगे रहते हैं। अरे यही हमारा, वो तो हमारा नहीं। वह पत्नियां भी छोड़ करके चली गई। संकट की घड़ी में सोचा कि मैं किससे सहायता लूंगा, भगवान को याद किया। वर्णन आता है गजराज ने यहाँ पर एक स्तुति कही जिसे गजेंद्र मोक्ष के नाम से कहा जाता है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से जीवन में हर प्रकार के संकट से हमें मुक्ति मिलती है, निवृत्ति मिलती है, हर प्रकार के संकट। ऐसे ही एक कनक धारा स्तोत्र है, सोताओ उस कनक धारा स्तोत्र का घर में यदि हम दीपावली वाले ब्राह्मण देवताओं के द्वारा पाठ करवाते हैं तो लक्ष्मी नारायण भरपूर रहते हैं, जाने का नाम नहीं देते। गजराज ने भगवान नारायण को पुकारा। भगवान नारायण ने अपने गरुड़ से कहा, गरुड़ चलो मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, अरे गजेंद्र की रक्षा करनी, उसके प्राण संकट में है। यहाँ महाराज गरुड़ के भी मन में अभिमान आ गया। भगवान ने सोचा गजेंद्र को बाद में बचाऊंगा, पहले इसको बचाऊंगा, पहले इसको बचाऊंगा। भगवान ने कृपा की और गरुड़ कहने लगे, प्रभु अभी चल रहा हूं, बस तैयार होकर के आओ, अभी चल। गरुड़ देव ने आने में समय लगा दिया। जब बहुत समय बाद वो आए तो इधर भगवान नारायण ने अपनी उंगली गरुड़ के ऊपर रखी। गरुड़ से कहा चलो चलो। गरुड़ कहता प्रभु बैठ के जाओ, कहीं गिर गए तो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, बैठ गया, तुम मुझे लेकर के अब चलो। गरुड़ देव महाराज अपने पंखों को फड़फड़ाते रह गए, भगवान की उंगली को लेकर के नहीं होता। गरुड़ देव पानी पानी पसीने पसीने हो गए महाराज। बोले प्रभु मुझसे अपराध हो गया, मुझसे अपराध हो गया, जो मेरे मन में ऐसा भाव आ गया, मैं आपको समझ नहीं पाया, वो क्षमा करो, अपराध हो गया। फिर भगवान नारायण स्वयं उनके ऊपर आरूढ़ होकर के गए और जाकर के महाराज गजेंद्र की स्थिति ऐसी, जौ भर सूढ़, जौ के बराबर जो सूढ़ जो ऊपर रही, जौ भर सूढ़ रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकारे, तब भगवान का नाम पुकारा। ऐसे ही महारानी द्रौपदी ने जब तक अपने शरीर के वस्त्रों को, साड़ी को पकड़ रखा था, तब तक प्रभु नहीं आए। और जब उन्होंने छोड़ करके भगवान को पुकारा, स्वयं भगवान ने महाराज इतना बड़ा चीर कर दिया। महाराज दुशासन जैसा बलशाली उस चीर को खींचते खींचते थक गया, समझ ही नहीं पाया कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी, नारी की भी साड़ी है, साड़ी की भी नारी, समझ ही नहीं पाया और थक गया। कहने का भाव है जब तक हमारे मन में अपने बल के प्रति थोड़ा भी अहम रहता है तब तक भगवान नहीं आता, नहीं कर पाता। और जब हम पूर्ण रूप से समर्पण कर देते हैं, स्वयं भगवान तेरी भी नहीं करते। आए प्रभु राजा के ग्राहक का उद्धार किया, गजेंद्र को महाराज यहाँ से मुक्ति दिलाई। ऐसी कृपा ठाकुर जी ने की है। प्रेम से बोले सही बात।